नमस्कार संस्कृताय, मैं कौशल प्रसाद विश्वकर्मा केपी बाल गंगा क्लासेस से आज के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि बच्चों, इसमें हम लोग जान लगा दो बैच के अंतर्गत क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने का प्रयास कर रहे हैं, जिसके लिए मैंने आप लोगों के लिए कई मॉडल प्रश्न पत्र कई माध्यमों से तैयार करने का प्रयत्न किया है। तो आज भी कोशिश यही होगी कि हम लोग जो है इन प्रश्नों के, जो कि आज आपके कक्षा 10 की हिंदी विषय के अंतर्गत आने वाले प्रश्नों से संबंधित होगा। तो इसमें भी 20 क्वेश्चन बहुविकल्पी होंगे, जैसा कि आप प्रश्न पत्र में देख पा रहे होंगे। कक्षा 10 विषय हिंदी खंड आ के अंतर्गत समय 3 घंटे 15 मिनट का, पूर्णांक जो है 70 अंक का। निर्देश दिया गया है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। प्रश्न पत्र 2 खंड आ तथा खंड ब में विभाजित है। प्रश्न पत्र के खंड आ में बहुविकल्पी प्रश्न है, जिसमें सही विकल्प का चयन करके OMR शीट पर नीले अथवा काले बॉल पॉइंट पेन से ही सही विकल्प वाले गोले को आपको पूर्ण रूप से काला करना है। खंड आ में बहुविकल्पी प्रश्न है तो प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित होंगे। प्रश्न पत्र के खंड आ के प्रश्नों को हल करने हेतु 1 घंटा तथा खंड ब के प्रश्नों को हल करने हेतु 2 घंटे का समय निर्धारित है। प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख उनके निर्धारित अंक दिए गए हैं। तो आइए बहुविकल्पी प्रश्नों को हम लोग जो है आपको अभ्यास करने हेतु आप इन प्रश्नों को अपने कॉपी में नोट करें। इसका आंसर अगर आपको मालूम हो तो कमेंट करें, ना मालूम हो तो हम लोग अगली वीडियो में सॉल्यूशन बैच के अंतर्गत इन प्रश्नों का उत्तर आपको कंफर्म करवाएंगे। आज केवल हम इन 20 क्वेश्चन को आप लोगों को एक तरीके से कहा जाए कि प्रैक्टिस करने के लिए दे रहे हैं। मैं एक बार प्रश्न पढ़ के सबको सूचित कर दे रहा हूँ कि प्रश्न किस प्रकार के हो सकते हैं। इन प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, अपनी नोट्स में लिख लीजिएगा, और यदि इसका आंसर आपको मालूम होगा तो वीडियो के कमेंट में अवश्य लिख कर भेजिएगा। तो आइए हम इन प्रश्नों को दोहराते हैं। पहला प्रश्न है, बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं? आपको मालूम होना चाहिए भारतेंदु युग के हैं कि द्विवेदी युग के हैं कि शुक्ल युग के हैं कि शुक्लोत्तर युग के हैं। यहाँ शुक्लांतर लिखा हुआ है, इसको सुधार लीजिएगा। शुक्लांतर कोई युग नहीं है, बल्कि क्या है, शुक्लोत्तर युग है। इसको सुधार लीजिएगा, यहाँ शुक्लोत्तर होना चाहिए, शुक्लोत्तर। ठीक, शुक्लोत्तर, शुक्लोत्तर युग। ठीक, सुधार लीजिएगा। तो बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं? तो पहला विकल्प है भारतेंदु युग, दूसरा है द्विवेदी युग, तीसरा है शुक्ल युग, चौथा है शुक्लोत्तर युग। तो आशा करता हूँ कि आपको इसका उत्तर मालूम हो। ना भी मालूम हो तो आप इसका उत्तर अपनी पुस्तक से अवश्य खोजकर इसका उत्तर खोजने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, चिंतामणि किस विधा की रचना है? चिंतामणि निबंध है, कविता है, नाटक है, कहानी है। आपको पता करना है कि चिंतामणि किस विधा की रचना है। चिंतामणि नाटक है कि निबंध है कि कविता है कि कहानी है। तो अगर इसका भी उत्तर आपको ना मालूम हो तो आप अपनी पाठ्य पुस्तक का अध्ययन कर इस प्रश्न का उत्तर अवश्य खोजने का प्रयास करें। तीसरा क्वेश्चन है, गबन किसकी रचना है? मुंशी प्रेमचंद की है कि जयशंकर प्रसाद की है कि निराला जी की है कि हरिकृष्ण प्रेमी की है? तो आपको पता करना है कि गबन किसकी रचना है। क्वेश्चन नंबर 4 है, शुक्ल युग की समयावधि क्या है? 1936 से 1943 ईस्वी तक, 1919 से 1938 ईस्वी तक, 1900 से 1918 ईस्वी तक, या उपरोक्त में से कोई नहीं। आपको पता करना है कि शुक्ल युग की समयावधि क्या थी। इसी तरह आप अन्य युगों की भी समयावधि अवश्य याद कर लेंगे। यहाँ पर तो क्वेश्चन में शुक्ल युग की पूछा है, लेकिन इसी तरह आपको जानना है कि भारतेंदु युग की समयावधि क्या थी, द्विवेदी युग की समयावधि क्या थी। ठीक है, इस तरह आप सभी युगों की समयावधि आपको कंठस्थ कर लेनी है। यहाँ पर प्रश्न है कि शुक्ल युग की समयावधि क्या है। 4 ऑप्शन है, 1936 से 1943 तक, 1919 से 1938 ईस्वी तक, 1900 से 1918 ईस्वी तक, अथवा उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 5 है, नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है? नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है? जीवनी है, आत्मकथा है,
साक्षात्कार या भेंट वार्ता है अथवा रेखा चित्र है। तो किस विधा की रचना है ये आपको आंसर करके लिखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 6 है, प्रिय प्रवास किस युग की रचना है। जो प्रिय प्रवास नामक रचना है यह किस युग की रचना है, द्विवेदी युग की, कि भारतेंदु युग की, कि प्रगतिवादी युग की अथवा छायावादी युग की। तो प्रिय प्रवास की रचना कार जिस युग के होंगे तो वही युग इस रचना का होगा। ठीक है, अगर प्रिय प्रवास नामक ग्रंथ के रचनाकार जिस युग के होंगे तो वही युग होगा इस रचना का। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 आता है कि मधुशाला किसकी रचना है, रामधारी सिंह दिनकर की, हरिऔध जी की, हरिवंश राय बच्चन जी की अथवा सुमित्रानंदन पंत जी की। इसका भी आंसर आप लोग अवश्य पुस्तक पढ़कर खोजने का प्रयास करें। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत भारती किसकी रचना है। भारत भारती किसकी रचना है, सियाराम शरण गुप्त की, मैथिली शरण गुप्त की, जयशंकर प्रसाद की अथवा महादेवी वर्मा जी की। आपको खोज कर लिखना है कि भारत भारती किसकी रचना है, और यदि आपको इसका आंसर मालूम हो तो आप कमेंट में अवश्य लिखकर भेजें। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक काल कब से कब तक का है। आधुनिक काल कब से कब तक माना जाता है। 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन सन 1843 से अब तक, दूसरा ऑप्शन है 1643 से 1843 तक, तीसरा ऑप्शन है 1918 से 1936 ईस्वी तक, और चौथा ऑप्शन है 1936 से 1943 ईस्वी तक। तो जो ऑप्शन आपको मालूम हो कि यही सही आंसर है, आप लोग अवश्य कंठस्थ करने का प्रयास करें। ठीक, इसी तरह आप मैंने बताया कि अन्य कालों का की भी समयावधि अच्छे से कंठस्थ कर लीजिएगा। इसमें आधुनिक काल का पूछ रहा है तो आपको अन्य कालों का भी समय कब से कब तक था इस बात को कंठस्थ कर लेना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, मतीराम किस युग के कवि हैं। मतीराम को किस युग का कवि माना जाता है, आधुनिक काल का, आदिकाल का, भक्ति काल का अथवा रीतिकाल का। अगर आपको इसका उत्तर मालूम हो तो इसका उत्तर कमेंट में लिखकर अवश्य भेजें। यदि आपको किसी भी प्रश्न का कोई उत्तर नहीं मालूम है तो अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिए। कल सॉल्यूशन बैच के अंतर्गत इन वीडियो में पूछे गए प्रश्नों का जो है सही आंसर आप लोगों को बताया जाएगा। ठीक है, अभी आप लोग इन प्रश्नों को अच्छे से लिखकर किताब में खोजने का प्रयास करें या विद्या में खोजने का प्रयास करें, ताकि आपको इनके साथ साथ कुछ अन्य प्रश्नों के भी उत्तर मालूम हो जाए। अगला क्वेश्चन है, हास्य रस का स्थायी भाव होता है। हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है, शोक होता है, रति होता है, हास होता है या निर्वेद होता है। तो जो भी होता हो आप अच्छे से उसको लिखकर कंठस्थ कर लीजिए और याद कर लीजिए कि हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, सोहत ओढ़े पीतपट श्याम सलोने गात, मानो नील मणिशैल पर आतप पर्यो प्रकाश। उपरोक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो आपको बताना है कि इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। हालांकि आप इसका उत्तर मानो शब्द से लगा सकते हैं कि मानो पद आने से कौन सा अलंकार यहाँ पे होना चाहिए। जिन बच्चों को नियम याद होंगे वो इसका आंसर बड़ी ही सरलता से दे सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि उपरोक्त क्वेश्चन नंबर 13 है कि रोला छंद में कितने चरण होते हैं। 3 चरण, 2 चरण, 4 चरण अथवा 5 चरण। तो आपको बताना है कि रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, आकर्षण शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। आकर्षण शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है यह आपको बताना है। वि उपसर्ग का, मान उपसर्ग का,
अक उपसर्ग का अथवा आ उपसर्ग का। ठीक है, तो आपको सही आंसर यदि मालूम हो तो कमेंट में अवश्य लिखें, और यदि नहीं मालूम है तो आप इन सारे क्वेश्चन की एक नोट्स अवश्य तैयार कर लें। अगला क्वेश्चन है, प्रत्यय के कितने भेद हैं? 2 भेद हैं, 5 भेद हैं, 6 भेद हैं अथवा 3 भेद हैं? तो अच्छे से अपनी पुस्तक में आप इसको खोजने का प्रयास कीजिए प्रत्यय टॉपिक में कि प्रत्यय के कितने भेद होते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है कि पीताम्बर में कौन सा समास है? कर्मधारय समास है, द्वंद्व समास है, बहुव्रीहि समास है अथवा तत्पुरुष समास है? तो आप समास टॉपिक के अंतर्गत पीताम्बरः पद का उदाहरण अवश्य खोजने का प्रयास करें और जानें कि पीताम्बरा पद में कौन सा समास होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 17, आंसू का तत्सम रूप क्या होता है? अश्रु होता है, अंशु होता है, रोना होता है अथवा आँख होता है? तो जो इन चारों ऑप्शनों में आपको लगता है कि आंसू शब्द का तत्सम रूप है, उसका उत्तर आप अवश्य लिखें, और यदि मालूम है तो ऑप्शन नंबर डाल के आप कमेंट में इसका आंसर दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, यण संधि का सूत्र क्या है? आद्य गुणा, अकस्वर्णे दीर्घ, इको यणचि, वृद्धि रेचि। तो आपको बताना है कि यण संधि का इन चारों सूत्रों में कौन सा सूत्र है जिसे हम यण संधि कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, फलस्य शब्द का वचन एवं विभक्ति क्या है? यदि आपको फल का रूप याद है, शब्द रूप, तो आप बता सकते हैं कि फल शब्द में, फलस्य शब्द में कौन सा वचन एवं कौन सी विभक्ति है। षष्ठी विभक्ति एक वचन का रूप है फलस्य, कि सप्तमी विभक्ति द्विवचन का रूप है फलस्य, कि षष्ठी विभक्ति बहुवचन का रूप है फलस्य, अथवा चतुर्थी विभक्ति बहुवचन का रूप है फलस्य? तो आपको इस प्रश्न का उत्तर खोजकर इसके उत्तर आपको लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, अपठित धातु का वचन एवं पुरुष क्या होता है? आपको बताना है कि अपठित धातु में कौन सा वचन एवं कौन सा पुरुष है। द्विवचन प्रथम पुरुष है, प्रथम पुरुष एक वचन है, उत्तम पुरुष बहुवचन है अथवा मध्यम पुरुष द्विवचन है? तो आपको कंफर्म करके इन प्रश्नों का उत्तर आपको लिखना है, और यदि आपको किसी प्रश्न का उत्तर नहीं आता है तो आप इन सभी प्रश्नों की एक सीरीज़ बनाइए, अच्छे से एक नोटबुक में इन हिंदी और संस्कृत के सारे बहुविकल्पी प्रश्नों को अच्छे से लिख लीजिए, और बाद में जब भी क्लास या जो है हमें समय मिलेगा, मैं इन प्रश्नों के उत्तर आप लोगों के ज़रूर देने का प्रयास करूँगा, और इस प्रश्नों से संबंधित जो इनके उत्तर होंगे उसके उत्तर भी मैं अगली आने वाली वीडियो में अवश्य देने का प्रयास करूँगा। हो सकता है कि हिंदी और संस्कृत दोनों ही प्रश्न पत्रों का सॉल्यूशन बैच एक ही वीडियो में दे दिया जाए। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि इस वीडियो में जो भी हिंदी के 20 बहुविकल्पीय क्वेश्चन जो आपको बहुविकल्पीय प्रश्न के अंतर्गत मिल जाएंगे आपके प्रश्न पत्र में, तो इन सभी प्रश्नों के आप अभ्यास कर लेंगे। इसी शुभ विचार के साथ आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। इसी तरह आप लोग मन लगा के पढ़ते रहिए, अभ्यास करते रहिए। इसी के साथ शुभम संस्कृतम, नमः संस्कृताय।